बड़ी खबर, कांग्रेस के नए कैश कांड की बात कर लेते हैं। देखिए आप। पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन में, तब उस पर बात करेंगे। ये पैसे के बल पे मोदी को हराना चाहते हैं, जो जनबल के आगे ये धनबल की ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं हो गई। ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़। इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए, क्या ये काला धन था जिसका कांग्रेस चुनाव में दुरुपयोग करना चाहती थी। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। कितना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। देखिए, नोटों के उस पहाड़ के बारे में बताते हैं। नोटों का पहाड़, करप्शन छप्पर फाड़। ध्यान से सुनिएगा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, नेताजी, कांग्रेस के नेताजी हैं आलमगीर आलम। उनके ओएसडी के नौकर के घर से, ठीक सुन रहे आप, नौकर के घर से करोड़ों मिले हैं। कौन है नौकर? नेता, कांग्रेस नेता के ओएसडी के नौकर, कांग्रेस नेता के पीए, उनके नौकर। मतलब पीए के नौकर से मिला तो पीए किसका? कांग्रेस नेता का। अब सवाल उठ रहे हैं भाई कि क्या ऐसे ही संपत्ति का बंटवारा करेगी कांग्रेस? मतलब संपत्ति का बंटवारा करने का प्लान था ना, संपत्ति का बंटवारा, ऐसी संपत्ति का बंटवारा होगा। साथ ही सवाल यह भी है कि जो लोग ईडी की कार्रवाई का रोना रोते हैं ना, ईडी के एक्शन पर जिनका लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, वो ईडी की कार्रवाई में मिले करोड़ों की काली कमाई पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और इस कैश कांड पर अपडेट क्या है, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। करप्शन छप्पर फाड़, नोटों का पहाड़। पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। 15,000 सैलरी, 40 करोड़ कैश। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन में, तब उस पर बात करेंगे। मंत्री के करीबी के घर नोटों का ढेर। ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। एक दो नहीं, नोटों की हजारों गड्डियां, कैश के इस पहाड़ को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। नोटों की इतनी गड्डियां कि गिनते गिनते मशीनें खराब हो गई, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। कैश का ये पहाड़ मिला है झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर अंसारी के घर में। जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि 15,000 की सैलरी वाले इस व्यक्ति के घर में 40 करोड़ से ज्यादा की रकम कहां से आई? बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये पैसा झारखंड की कांग्रेस जेएमएम सरकार में फैले भ्रष्टाचार का सबूत है। तो झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने क्या सफाई दी, वो भी सुन लीजिए। इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो काम कर रहा है। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है।
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। ईडी को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में कई योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की सूचना मिली थी, जिसकी जांच के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में मिले सबूतों के आधार पर आज ईडी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मंत्री के करीबी के घर से कैश का ये पहाड़ बरामद हुआ। बीजेपी का आरोप है कि ये पैसा चुनावों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया गया था। चुनाव में मोदी को हराने के लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार ने इकट्ठा की और ये मोदी को हराने का पूरे देश में एक साजिश चल रहा है। उसी में झारखंड से पैसा आता बिहार और झारखंड की सरकार ये पैसे के बल पे मोदी को हराना चाहते हैं। जो जनबल के आगे ये धनबल फीका पड़े। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। आज ही मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के एक और करीबी मुन्ना सिंह के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की, जिसमें उसे करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अलग अलग जगहों से मिल रहे नोटों के पहाड़ को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। ये स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं हो गई। जो आंखों के आगे दिख रहा है उनके तथाकथित संपत्ति के बंटवारे के फार्मूले को, चूंकि उन्हें हिंदी की बातें और भारतीय भाषाओं संस्कृत की अच्छी नहीं लगेंगी, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मंत्री का पता करे सरकार, और सरकार पता करने के बाद उन मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं पर जांच लगाए और पता करे कि ये पैसा क्या भारतीय जनता पार्टी का है। आप बस एक बात को कल्पना कीजिए, किसी बीजेपी नेता के यहाँ से इतना करोड़ों का कैश फ्लो मिल जाता, लोकतंत्र से लेकर संविधान खतरे में आ जाता। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, चलिए